लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का शुरुआत 19th सेंचुरी में हुआ था, जब स्टीम इंजन के ऊपर काम हो रहा था। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग देखते हैं हीट एंड वर्क के बीच में इंटर रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करते हैं किसी सिस्टम का। यहाँ पे हमारे पास सवाल होगा, सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम एक प्रकार का मैटर होता है, और मैटर हम लोग जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैटर 3 फॉर्म में रहता होगा तो सिस्टम भी 3 फॉर्म में मिलता होगा, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो अब मैटर किसे किसे कह सकते हैं, जो हमारे जगह घेरता हो, स्थान लेता हो। उस तरह से सिस्टम भी क्या होगा, जगह घेरता है, स्थान लेता होगा। तो सिस्टम किसे कहेंगे, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आपने यहाँ पे कोई भी सामान लग दिया, मान लीजिए कोई गैस है, कोई लिक्विड है, या कुछ भी होगा, जो कि एक पिस्टन के द्वारा और कुछ सिलेंडर के वाल्स के द्वारा कवर किया हुआ है। तो उस समय ये जो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, जो भी होगा, इसे हम लोग सिस्टम कहेंगे। और इसका पिस्टन, अगर यहाँ बर्नर लगाना होगा बर्नर, इसके वाल्स, यहाँ का एटमॉस्फेयर, ये क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। और ये पूरा चीज़ क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कहलाएगा। यानी सिस्टम और सराउंडिंग का समेसन को क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। हम लोग सिस्टम को 2 भाग में बांटते हैं, कॉम्पोजिशन के आधार पर सिस्टम को बांटते हैं, यानी इंटरेक्शन के आधार पर सिस्टम को बांटते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ना, कॉम्पोजिशन के आधार पर सिस्टम 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, अगर हम किसी सिस्टम को बर्नर का मदद से और पिस्टन का मदद से किसी सिलेंडर के अंदर या कंटेनर के अंदर रखें, और हम देखें कि इसके हर एक जगह में इसका कॉम्पोजिशन सेम है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तब हम कहेंगे ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन अगर इसी सिस्टम में अगर मान लीजिए कॉम्पोजिशन अलग हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे। और सिस्टम को इंटरेक्शन के आधार पर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जब सिस्टम का और सराउंडिंग में एनर्जी एंड मैटर दोनों का ही इजीली एक्सचेंज हो। एक्सचेंज का मतलब सिस्टम से एटमॉस्फेयर की ओर, एटमॉस्फेयर से सिस्टम की ओर आसानी से एक दूसरे तरफ आना जाना कर सके, तो उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर आप कोई गिलास में पानी रख दीजिए, कोई एयर प्रेशर का सिस्टम ले लीजिए, कोई ऐसा घर का आपका मान लीजिए चाय उबाल रहे हैं या कुछ भी हो। क्लोज सिस्टम उस सिस्टम को कहेंगे जिस सिस्टम में हम लोग का कोई एक बैरियर दिया रहेगा, जिस बैरियर के कारण केवल और केवल मात्र एनर्जी एक्सचेंज होगा सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम। मान लीजिए कि आप चाय उबाल रहे हैं, उसको केटली से ढक करके रखें, सिर्फ उसका एनर्जी यानी हीट बाहर आ रहा है या फिर बाहर से हीट अंदर जा रहा है, तो उसे हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी ना मैटर बाहर से अंदर आएगा, ना अंदर से बाहर जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे थर्मस फ्लास्क। उसमें क्या, थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, ना एनर्जी बाहर जाता है, ना हीट अंदर आता है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे की तरफ आना जाना नहीं कर पाता इस बैरियर के कारण। थैंक यू।